ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। प्रति 4 घंटे एक दलित महिला का रेप होता है, प्रति 2 घंटे एक दलित की हत्या होती है। हमारे लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस विषय में जो है ये बहुजन हेल्पलाइन एक लोगों की मदद में प्रूफ है कि भाई आज भी 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत देश में इनइक्वालिटी है, असमानता है, अत्याचार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यदि हम 2022 के आंकड़े देखें तो तकरीबन 59,000 केसेस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। जो हमारा बहुजन समाज है, जिसका मुख्य हिस्सा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज से आता है, यद्यपि जो बहुजन समाज की परिभाषा हमारे महापुरुषों ने दी है उसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के भाई और हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन, ये सब लोग मिलकर बहुजन समाज बनता है। परंतु इसका जो मुख्य प्रताड़ित हिस्सा है बहुजन समाज का, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आता है। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रतिवर्ष एवरेज 50,000 के करीब आपराधिक मामले SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं और ये संख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि हम 2022 के आंकड़े देखें तो तकरीबन 59,000 केसेस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मामले दर्ज तो हुए हैं, परंतु इनका अन्वेषण किस स्तर का है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, गवाहों को किस प्रकार मैनेज किया जाता है, जो शिकायत करता है उसके ऊपर किस प्रकार दबाव डालकर समझौते कोर्टों में करवाए जाते हैं, पुलिस किस प्रकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये सारे फैक्टर देखते हुए जो कन्विक्शन रेट है इन आपराधिक मामलों में वो 20% से भी कम है। यानी कि 80% अपराधी जो हैं वे बिना किसी सज़ा के जो है छूट जाते हैं प्रतिवर्ष। दूसरा मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो 59,000 केसेस एवरेज दर्ज हुए हैं या पिछले वर्ष दर्ज हुए हैं, इससे भी दुगने या तिगने जो मामले हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं थानों में। ये डाटा है, भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा जो सर्वे किए जाते हैं उसका डाटा है। और किस प्रकार दिन प्रतिदिन मार्मिक घटनाएं देश में जो सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। हाल ही में कर्नाटक में एक मुख्याध्यापक द्वारा जो शेड्यूल कास्ट समाज के बच्चों से सीवर साफ करवाने की घटना है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उससे पहले भी वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक वयोवृद्ध ने जब वो अपने ग्रोसरी का सामान, कुछ खाने पीने का सामान दुकान से लेने जा रहा था, सामने से कुछ ब्राह्मण लोग आ रहे थे, उसने उनको हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करी। सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर उस वयोवृद्ध दलित को पकड़कर रस्सियों में जोड़कर अपने घर ले गए और उसको प्रताड़नाएं दी, उसको चोटें मारी, उसकी पिटाई की कि तुमने हमें हाथ जोड़कर नमस्ते ना करने की जरूरत कैसे करी। तो इस तरह की घटनाएं
पूरे देश में आज भी 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत देखने, सुनने व पढ़ने को मिल रही है। कर्नाटक, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हाल ही में एक दलित महिला को पेड़ के साथ बांध कर पीटा गया। तो कहने का मतलब ये है, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं शोषित वंचित समाज के विरुद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने की तरफ किसी भी सरकार का कोई ना प्रयास है और ना ध्यान है। हालांकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सिस्टम मौजूद है कि किस प्रकार अपराध दर्ज किए जाएंगे, किस प्रकार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, किस लेवल का अफसर इन्वेस्टिगेट करेगा, स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रावधान है। लेकिन इन सब प्रावधानों के बावजूद ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। प्रति 4 घंटे एक दलित महिला का रेप होता है, प्रति 2 घंटे एक दलित की हत्या होती है देश में। तो ये ना केवल हमारे समाज के मुंह पर बल्कि हमारे देश के मुंह पर एक काला धब्बा है कि 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत एक आज़ाद भारत में, प्रजातांत्रिक भारत में, संवैधानिक भारत में, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार जो देश चलता है, उसमें इस प्रकार की घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं। तो जो बहुजन हेल्पलाइन है, जिसमें कि हमारे जो साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, जो बहुत ही समाज के लिए 24 घंटे ग्राउंड पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब की मदद से, और जो हमारे शादाब खान जी हैं, मोहम्मद तलहा जो हमारे युवा एक्टिविस्ट हैं, जो मुसलमान समाज के लिए भी एक अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं, इन सब के प्रयासों से ये जो बहुजन हेल्पलाइन है ये शुरू की जा रही है। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि पूरे बहुजन समाज को ये बात पहुंचाई जाए, सबको सूचित किया जाए कि इस तरह की एक हेल्पलाइन हम सब लोग मिलकर बहुजन समाज की मदद के लिए शुरू कर रहे हैं। और भी संस्थाएं इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। उन्हीं प्रयासों में बढ़ोतरी करते हुए, उसी में एक पॉजिटिविटी दिखाते हुए हम भी ये प्रयास बहुजन समाज की सहायता के लिए आज से शुरू कर रहे हैं कि कहीं पर भी भारतवर्ष में यदि इस प्रकार की आपराधिक घटना होती है और वो बहुजन समाज के हमारे किसी भी नेता के या उनके ग्रुप में कहीं पे भी नोटिस होती है, तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा और जो सरकारी तंत्र है उसको उस पर दबाव बनाया जाएगा कि वो उचित कार्रवाई करे कानून के अनुसार। और जो पीड़ित हमारे लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस विषय में जो है ये बहुजन हेल्पलाइन एक लोगों की मदद में एक और प्रयास जो है हम शुरू कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि सिंसियरिटी से इसको ग्राउंड पर लागू किया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, इस बहुजन हेल्पलाइन के माध्यम से हम पहुँचें और इस देश के जो माथे पे जो इस प्रकार का कलंक लगा हुआ है, 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत SC/ST एक्ट इस देश से ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्या ज़रूरत है? ये मतलब ये तो एक इनइक्वालिटी का, असमानता का एक सबूत है हमारे देश के अंदर। प्रूफ है कि भाई आज भी 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत देश में इनइक्वालिटी है, असमानता है, अत्याचार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे शासक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, या कांग्रेस की सरकारें हों, राजस्थान में कितने अत्याचार हुए, तो ये सब के लिए एक चेतावनी है हमारी तरफ से, क्योंकि हम बहुजन समाज को भी संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज आज की तारीख में जो है चौराहे पर है, समझ नहीं पा रहा है हमारा बहुजन समाज की किस तरफ जाएं, क्या करें, क्या रास्ता निकालें। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि हमारा आंदोलन
जो बहुजन आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले शाहू महाराज जी का आंदोलन, कांशीराम का आंदोलन, वो कमज़ोर हुआ है, उसको सशक्त करने के प्रयास में हम सब लोग लगे हुए हैं। एक एकता बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मंच पर आकर एक सशक्त, एक राजनीतिक शक्ति भी हम बने, ताकि जो इस देश के जो मनोवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी पार्टी हो, उनको हम एक सशक्त चुनौती दे सकें चुनाव में, और अपना एक अलग हम इस देश में राजनीतिक स्थान प्राप्त कर सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।